अपने प्रीवियस वीडियो में इफ़ेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि किस तरीके से जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है हमारी बॉडी के वेरियस सिस्टम्स पे वर्क करती हैं और किस तरीके से ये हमें आराम पहुंचाती हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इनके। नाउ हम इन सब सिस्टम्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी बॉडी के प्रत्येक जितने भी जो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस है उनमें एक्सरसाइजेस करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट नाउ बिलीव दैट द इफ़ेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आर मोस्ट कॉमनली गुड फॉर द ह्यूमन बॉडी। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं कि फ़िजिकल एक्टिविटी जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। Many even believe that exercise and a proper diet along with the cessation of smoking are the most important things one can do to prevent the premature death। बहुत सारे साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि अगर आपको प्रीमेच्योर डेथ से बचना है तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग टाइप की हैबिट्स आपको नहीं करनी चाहिए। वी शुड नोट हियर दैट द इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी and accompanying nutrition are the sources of endless debate among expert scientists and lay people alike. This lesson will look at both the short and the long-term effects on each of the major systems of the body that occur while engaging in a physical activity. Now, what are the systems of the human body? Before we discuss the effect of the physical activity on the human body, it is imperative that first we identify the major systems of the human body. They are circulatory, digestive, endocrine, excretory, immune, integumentary, muscular, nervous, respiratory and the skeletal system. These are the major system which are works in inside our body. हमारी बॉडी में ये मेजर सिस्टम्स वर्क करते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, एंडोक्राइन हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम है, इंटीग्यूमेटरी, muscular, nervous, respiratory or skeletal. So these are the various types of system which work inside our body. So how these system get affected by the exercises that we are going to discuss in this chapter. ठीक है, तो पहला सिस्टम हमारा है सर्कुलेटरी और द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी नॉट ओनली रेजेस गुड HDL कोलेस्ट्रॉल बट ऑल्सो रिड्यूसेस द ड्रेडेड ट्राइग्लिसराइड। जो फिजिकल एक्टिविटी है वो गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो HDL है वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको जो है रेज़ ही नहीं करता है, मतलब बढ़ाता ही नहीं है, साथ ही साथ ये हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको भी कम करता है। दिस हैव द एवर सो इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ कीपिंग द ब्लड इन योर सर्कुलेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फ्लोइंग स्मूथली थ्रू योर आर्टरीज एंड योर वेन्स। देखिए, फैट्स जो होते हैं ना, फैट्स हमारी अगर हार्ट की वॉल्व्स के बीच में जम जाएं या फिर आर्टरीज और वेन्स जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनसे ब्लड फ्लो करता है, अगर उनमें ये फैट जम जाए तो क्या होता है, तो ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत आएगी, रुकावट होगी। तो ब्लड स्मूथली फ्लो करे तो इसके लिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी से जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इन द शॉर्ट टर्म एन एथलीट्स blood pH actually become more acidic and carbon dioxide is expelled at more rapid pace। अगर देखा जाए तो जो एक एथलीट होता है उसका जो ब्लड लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही रेपिडली निकलती है। ठीक है, द हार्ट रेट ऑल्सो इंक्रीजेस एंड द ब्लड फ्लो टू द स्किन इंक्रीजेस। जो हार्ट रेट होता है जब हम दौड़ते हैं या भागते हैं तो हमारा हार्ट की जो धड़कनें होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं और जो ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है उस टाइम पे। ठीक है, वी हैव ऑल सीन एन एथलीट्स फेस टर्न रेड ड्यूरिंग द एक्सर्शन ऑफ द स्टर्नस फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, जब कोई एक्सरसाइज करके आता है तो उसका चेहरा जो रहता है वो रेड कलर का हो जाता है। द बॉटम लाइन इज़ दैट इन द शॉर्ट टर्म oxygen is rushed to the working muscles and the fuel is delivered to the body tissues। तो हम शॉर्टली ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो उन वर्किंग मसल्स में जाके अपना काम करने की कोशिश करती है
और जो फ्यूल होता है वो हमारी बॉडी टिश्यूज़ में ताकि डिलीवर हो सके. In the long term, however, the athlete's heart rate actually goes down, not up. We have heard about Tour de France cyclists having resting heart rates of only 40 beats per minute, whereas an average adult may have a resting heart rate of about 80 beats per minute. तो ये कहा जा सकता है जो एथलीट्स का जो हार्ट रेट होता है वो जब वो कुछ नहीं कर रहा होता है तो वो बहुत ही स्लो हो जाता है, और उसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. Another major long-term benefit seen is that athletes' blood pressure will be reduced, and high blood pressure has been linked to a myriad of health hazard including the stroke. और क्योंकि जो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो हार्ट स्ट्रोक्स का खतरा भी कम हो जाता है. In the long term, the benefits are vast as regular exercise can protect against the heart attacks, strokes and diabetes. The American Diabetes Association consider exercise so crucial in protecting the heart and blood vessels that it recommends 30 minutes of moderate exercise at least 5 days a week. On the downside, heart attacks can occur to anyone, even a world-class athlete. It is worth nothing, however, that far more. तो इसमें आपको ये चीज़ बताया गया है कि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट यही है कि रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो हमारे हमको हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स और डायबिटीज़ से प्रोटेक्ट करता है. अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हेन टू ईट एंड हाउ मच टू ईट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ एंडलेस डिबेट अमंग द स्पर्ट. कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, ये जो है एक बहुत ही बड़ा विषय है डिबेट का साइंटिस्ट के बीच में. अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इन द शॉर्ट टर्म व्हेन वन एक्सरसाइजेज द बॉडी मस्ट सेंड मोर ब्लड टू द मसल्स, देयरफॉर इट इज़ मस्ट कंपनसेट बाय टेकिंग अवे फ्रॉम द नीड ऑफ द स्टमक एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो बॉडी होती है वो ज़्यादा ब्लड हमारे मसल्स तक भेजती है, बट इस चीज़ को कंपनसेट करना पड़ता है स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए. दिस इज़ वाई मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव ईटिंग ए लार्ज मील्स टू सून बिफोर एक्सरसाइजेस कैन कॉज स्टमक अपसेट. इसीलिए जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने ये कहा है कि एक्सरसाइज करने से पहले आपका जो स्टमक जो होता है आपको कुछ खाना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपका स्टमक जो है वो ख़राब हो सकता है. वी ऑल हैव हर्ड द एडवाइस ऑफ अवर पेरेंट नॉट टू स्विम फॉर हाफ एन आवर आफ्टर ईटिंग बिकॉज क्रैम्प कुड रिजल्ट. आप लोगों ने सुना होगा ना कि कहा जाता है कि हमारे जो पेरेंट की खाने की कम से कम आधे एक घंटे के बाद ही आप नहाइए या स्विम करिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पेट में दर्द होगा. which is the day is a source of continuous debate. Furthermore, a really fascinating study found that the rugby players had more gut microbiota in the intestine, which beneficial for helping the body's immune system. देखिए इसमें यही चीज़ बोली है कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ये है कि जब हम जो है एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे के बाद तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज़ आपका स्टमक अपसेट हो जाता है. इसका रीज़न ये बताया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो जहाँ पे एक्सरसाइज हो रही होती है उस पोर्शन में उसको ज़्यादा ब्लड भेजना पड़ता है उन मसल्स में, ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके. पर जब हम जहाँ वहाँ पर ब्लड भेज रहे होते हैं तो इधर खाने का अगर आपने तुरंत खाया होगा और वहाँ से ब्लड उधर चला जाएगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो सकता है. तो एक्सरसाइज करने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ग्लैंड दैट सीक्रेट्स द हार्मोन. जो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड जो कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टेंस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. इन द शॉर्ट टर्म exercises enable these glands to produce human growth hormone and secrete hormones that allow movement. इस यहाँ पे हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, इसका क्या फंक्शन है कि ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH हार्मोन जो है सिक्रीट करता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है. डायबिटीज़ मैनेजमेंट कम्स इन टू प्ले हेयर जस्ट एज द सर्कुलेटरी सिस्टम. इन द लॉन्ग टर्म फिजिकल एक्टिविटी हैज़ अ ट्राईफोल्ड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेटनिंग द ticker, lowering blood sugar levels and improving the insulin level.
जो डायबिलिटी मैनेजमेंट है वो आया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट फिजिकल एक्टिविटी का यही है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी को, ब्लड शुगर लेवल्स को जो है डाउन करता है और इंसुलिन लेवल्स को इम्प्रूव करता है। देखिए हमारी बॉडी में डायबिटीज़ जो होती है वो क्यों कॉज होती है, क्योंकि जो हार्मोन इंसुलिन सिक्रीट होता है वो हमारी बॉडी में जो शुगर प्रोड्यूस होती है उसकी रेट को नियंत्रित करके रखता है। लेकिन अगर ये इंसुलिन जो है कम मात्रा में हो रहा होता है और शुगर ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रही होती है तो उस टाइम पे हमारी ब्लड में शुगर का लेवल हाई होता है जो कि डायबिटीज़ कॉज करता है। ठीक है, तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है कि इंसुलिन की जो मात्रा होती है वो नियंत्रित रहती है, साथ ही साथ जो हमारा खाना होता है वो डाइजेस्ट होता रहता है प्रॉपर्ली, शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, तो हमारी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में हेल्प होती है। ठीक, नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट्स नॉट द मोस्ट प्लीजेंट और ग्लैमरस सिस्टम टू डिस्कस, बट द एक्सक्रीटरी सिस्टम is responsible for the critical role of removing liquid and the solid waste from the human body। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है एक सिस्टम है जो कि एक हमारी बॉडी से वेस्ट, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालने का काम करता है। इन द शॉर्ट टर्म द रेट एट विच द किडनी फिल्टर ब्लड चेंजेस इन रिलेशन टू हाउ हार्ड द एथलीट एक्सरसाइजेस। ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन में बी रिलीव्ड। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी किडनीज़ हैं उनकी ब्लड फ़िल्टर करने की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की समस्या है उससे भी छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम। तो ऑफ ऑल द ह्यूमन बॉडी सिस्टम द इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन द इम्यून सिस्टम seems to spark the most debate among the experts and scientists. It is now believed that physical activity helps to strengthen the human immune system। जो फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, क्योंकि जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे सेल्स को इंक्रीज़ करती है। सेल्स में माइक्रोबायोटा जो होता है वो हमारे डिजीज़ को ख़त्म करने में फ़ाइट करता है। जब कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो उसके इम्यून सिस्टम जो है उसका और इफ़ेक्टिवली वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि दीज आर द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन आवर इम्यून सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ दीज इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आपको इसका एक इंट्रोडक्शन लिखना है। जितने भी मैंने आपको सर्कुलेटरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बताया है, आपको उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे एक्सरसाइजेस जो है अफेक्ट कर रही हैं, आपको ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट के भाग को ही उसमें से सॉर्ट आउट करके अपनी नोटबुक्स में लिखना है। ठीक है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगी सो दैट यू कैन मेक योर ओन नोट्स ऑन दिस टॉपिक। ठीक, ओके, टिल दैट टाइम you just keep learning and keep revising it. Fine, and take care.